दोस्तों, भिवंडी शहर में खाड़ी उस पार इलाके को खौनी मतदार संघ खौनी ग्राम पंचायत इलाका बोला जाता है। इस खौनी ग्राम पंचायत इलाके में आने वाले एतवार यानी 5 नवंबर को 17 नशिस्तों के लिए इलेक्शन होना है। 6 वार्ड तरतीब दिए गए हैं, जिसमें 5 वार्ड में 3 का पैनल है, वहीं 1 वार्ड में 2 का पैनल है। इस तरह 17 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है। आज़ादाना तौर पर कोई भी पार्टी इसमें शरीक नहीं हो रही है। हर कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ है। 6 वार्डों में 17 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। वहीं यहाँ पर ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए भी 6-7 उम्मीदवार हैं, मगर तौसीफ भाई और अल्ताफ बाली में ख़ास मुकाबला माना जा रहा है। दोस्तों, इस तमाम वार्ड्स में सबसे अहम वार्ड नंबर 4 है, जहां 5000 से ज़ायद वोट है। आज सैफ न्यूज़ टीम हमारे अर्दिल अजीज दोस्त शकील अंसारी साहब, जो वार्ड नंबर 4 से खुद भी उम्मीदवार हैं, इनके इलाके में आए हुए हैं। आप थोड़ी देर में उनके जलसे की, एक कार्नर मीटिंग की अहम झलकियां देखेंगे कि वार्ड नंबर 4, जहां 4 से 5000 वोट है, 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और तमाम 17 नशिस्तों पर होने वाले इलेक्शन में हर वोटर को 3 वोट ग्राम सेवक के लिए देनी होगी, वहीं 1 वोट सरपंच के लिए भी देनी होगी। सरपंच के लिए अल्ताफ बाली मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। आइए वार्ड नंबर 4 खौनी मतदार संघ ग्राम पंचायत इलाके में क्या झलकियां हैं कार्नर मीटिंग की और क्या माहौल है इंतखाबी तस्वीर का, देखते हैं और सुनते हैं शकील अंसारी साहब जो उम्मीदवार हैं उनकी कुछ तकरीर के इक़्तिबासात। आप लोगों के साथ साथ रहे, आपके खाने पीने दवाई तक का जो भी सहूलतें दी, अल्लाह ने जो भी हमारी इस्तेताअत दी थी, हमने वो किया। ये हमारा अखलाकी फर्ज था। हमने कोई सियासत के लिए नहीं किया, इंसानी हमदर्दी के लिए किया, क्योंकि कुछ काम हमने इस तरीके के किए हैं जो इस वार्ड से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, जो इस गांव से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। इस तरीके का भी हमने काम किया है, लेकिन हमने वो जो भी काम किया वो इंसानियत के लिए किया। आज फिर ये दौर आ चुका है, अभी फिर इलेक्शन आ चुका है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं आप लोगों के सामने, नए लोग आ रहे हैं। अभी इनके सामने जो कैंडिडेट है ये तौसीफ मोमिन, उनको हमने 5 साल जो है ना पंचायत समिति का मेरे इलाके से हमने उनको समर्थन करके जिताया था। खुदा कहता हूँ और उसके सामने कहता हूँ कि 5 साल में उस आदमी ने कभी किसी भी एक लाइट नहीं लगाया 10 रुपये की, कि अगर उसने एक लाइट लगा दिया होता तो मैं फख्र से कहता कि मेरा पंचायत समिति का आदमी ने एक लाइट लगा के दिया। 5 सालों के अंदर तकरीबन 10 त्यौहार होते हैं, 2 बकरीद और 2 ईद। इन 10 सालों के अंदर किसी भी घर के अंदर जाके उसने ना सलाम दुआ किया, ना कोई रब्त जब्त। कोविड के टाइम पे घरों से वो लोगों ने बाहर नहीं निकला है। कहने का मतलब ये है कि आज वो ये दावा कर रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई हमको माफ़ कर दो, एक मौका और दो, इंशाल्लाह वैसी गलती नहीं होगी। तो मैंने उन्हें यही जवाब दिया कि पिछले टाइम हमने गलती की थी, एक मरतबा और हम जो है ना इस तरीके की गलती करेंगे जिससे आप जैसे लोग यहाँ से चुनकर नहीं जाए। आप जैसे लोगों को हम लोगों ने चुनकर एक गलती की थी, उस गलती का खमियाजा हमने 5 साल भुगता है। अब इंशाल्लाह हम वो काम होने नहीं देंगे। इसी तरीके से हमारे अल्ताफ भाई जो है हर एक के दुख दर्द में शामिल रहते हैं। ठीक है, वो भी इंसान है, वो भी माटी का पुतला है, उससे भी गलतियाँ हुई होगी, फरिश्ता नहीं है। लेकिन वो गलती उसने नहीं की जो इंसानियत के नाम पर धब्बा हो, जो खिदमत खल्क के नाम पर धब्बा हो, ऐसी गलती उसने नहीं की। उसने सबको लेकर चला है, सबके लिए काम किया है। दिन रात जब भी ज़रूरत पड़ती है वो आदमी आप लोगों के सामने हाजिर हो जाता है। इसी तरीके से रहा मेरा ताल्लुक है तो मैं अपना परिचय तो दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं। आज से नहीं, मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का बेहतर इलाका हिस्सा जो है वो समाजी खिदमत में गुजरा है। मैं हमेशा लोगों की भलाई, यहाँ पर सबसे पहले अगर किसी ने रोड बनाया है तो वो मैंने बनवाया है। जब मैं मोहम्मद अली खान साहब का पीए था, सबसे पहले यहाँ पर रोड बनवाया। सबसे पहले इस इलाके में कम से कम 13 बोरिंग लगवाई थी मैंने, पानी की शदीद किल्लत थी। और उसके अलावा हम लोग कोविड के टाइम पे जो है एक चैरिटी हॉस्पिटल यहाँ पर खोले हुए, जहाँ पर तकरीबन 150 लोग उस वक्त मुफ्त में दवाइयाँ लेकर जाते हैं।
आज भी वो दवाखाना खुला हुआ है, आज भी लोग आते हैं दवाइयाँ लेकर जाते हैं। उसके अलावा हम जो है कुर्बानी के दिन कुर्बानी का जो परमिशन है वो लाकर लोगों को सहूलत देते हैं। बल्कि यहाँ तक पिछले 2 साल आपको गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई परमिशन नहीं दिया था। तो एक जगह एक साइड में अल्ताफ भाई बैठे थे, एक साइड में मैं बैठा था। मैंने कहा जब हमारे लोगों का त्यौहार है आप बिंदास कुर्बानी कीजिए, जो होगा उसे हम देख लेंगे। तो हम आपके लिए सतत तैयार रहते हैं, हम हमेशा आपके लिए तैयार रहते हैं। आपको सिर्फ एक दिन तैयार रहना है। अब दूसरा जो कैंडिडेट हमारे फाइनल में हुआ उसको दिन भाई बोलता कम है, काम ज्यादा करता है। जब भी बोलो तब वो हाजिर रहता है। बहरहाल छोटे मोटे हर काम वो करता है, लेकिन थोड़ी सी मालूमात कमी होने की वजह से हमको उन्होंने फाइनल में लिया है ताकि एक ताकत ऐसी बन जाए। मेरी मालूमात उसकी दौड़ भाग हम सब मिलकर जो है वो काम करें। और जहाँ लेडीज का सवाल है तो मिन्नू आपा भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मिन्नू आपा भी मौत भैया शादी ब्याह किसी का भी मामला हो, रात हो दिन हो, ये औरत खड़ी हो जाती है। आपने देखा है किसी और को जो नए नए कैंडिडेट आपके सामने आए हैं, आपने देखा है उनको कहीं पर? आप ही फैसला कीजिए, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हम 3 के अलावा और इस सरपंच के अलावा अगर आपकी नजर में हमसे अच्छा कोई है तो आप बराए करम उनको वोट दो। मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ, अगर हमसे बेहतर कोई कैंडिडेट आपकी नजर में है तो आप उसको वोट दीजिए, जो आपका काम किया हो, जो आपके वक्त पे खड़ा हो, जो आपके मसाइल आपके दुख दर्द को समझा हो। अगर हमसे बेहतर है वो आदमी तो आप उसको वोट दीजिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो है बरसाती मेंढक है, 1000, 2000, 500 लालच देकर बाहर से आदमी लाकर आप लोगों को गुमराह करेंगे। आप गुमराह मत हो जाइए, ये आपका हथियार है। ये वोट 5 साल के अंदर आता है और आप लोग जो है अपना वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और सही कैंडिडेट को दीजिए। यहाँ के जितने भी मसाइल है इंशाअल्लाह अज़ीम मैं वादा करता हूँ और सरपंच साहब के सामने वादा करता हूँ, मैं अभी से कह रहा हूँ कि सरपंच मुनाकिद हो चुका है, तालियां बजाइए। आपको बोलने का मौका देंगे। मेरे बच्चा में आए थे, मैंने एक ही सवाल किया बाबू से, मेरे को मैं 15 का जिता के ला रहा हूँ, उन्होंने क्या दिया मेरे को ये बता। आपने दिया ये दिया आपने, पूरी बात बोलो, वापस से पूरी बात बोलो। तुम क्या दिए हो? कुछ नहीं दिए। आपको एक ही आदमी चाहिए, अल्ताफ भाई। ये एक वोटर की ये एक वोटर है, ये कोई सियासी लीडर नहीं है, ये एक वोटर है। इस वोटर की आवाज में आपने सुना है कि ये वोटर जो हमारे पिछले जो कैंडिडेट थे वो जब इनके पास वोट मांगने आए तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये उनकी मर्दानगी तो सलाम है। इस तरीके से आप भी जो है आपके सामने अगर कोई आता है तो आप उससे सवाल कीजिए कि भाई आपने क्या किया है, 5 साल आप वोट मांगने आए हो, आपने काम बताओ, फिर हम वोट देंगे। तो मेरे ख्याल से आप जो है आप बहुत समझदार लोग हैं। 4 नंबर वार्ड के हर लोग जो है समझदार है, वो समझदारी से काम करेंगे। अपने वोट को जाय मत कीजिए, एक दिन आप दीजिए, सिर्फ एक दिन। 5 तारीख को जो है सबसे पहले जो है हमारी जो निशानी है, टोकरी है, चश्मा है, पंखा है और उसके ये 3 वोट देने के बाद एक दूसरी मशीन आएगी जिसमें सरपंच को वोट दिया जाएगा। 1 नंबर पे जो निशानी है वो है ब्याज और उसके बाद आप ब्याज को दीजिए। और मैं यहाँ पर आप लोगों की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि पिछले मर्तबा से इस मर्तबा दुगना वोट से आपकी जीत कर आएगा, ये आप लोगों की तरफ से वादा आप लोग जो है इसी तरीके से अपना काम कीजिए। और दूसरी बात मैं आप तमाम लोगों से दरखास्त करना चाहता हूँ, कल जब पुलिस मीटिंग हुई उसके अंदर हमने कई मुझको सवाल रखे पुलिस। ये पुलिस जो है वो जब कुछ लोग पुलिस लोगों को खरीदते तो कुछ जो वोटर्स हमारे जो होते हैं वो गेट पे जाते हैं तो पुलिस बोलती है लाओ कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ, देखिए उनसे तुम्हारा ये हटा देती। तो कल मैंने जब पुलिस जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे उनसे मैंने पूछा सर ये आपको राइट है क्या, वोटर्स का आईडी चेक करने का आपको राइट है क्या? और मैं मतलब वहाँ पर कम से कम 30-35 लोग थे, उन्होंने कहा ये राइट हमको नहीं है। मैंने कहा अगर आपका पुलिस
किसी हमारे वोटर्स का आईडी चेक करता है तो हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे फोन कीजिए, इंशाल्लाह आपकी ये शिकायत होने नहीं देगी। तो आप बेफिक्र रहिए, अगर पुलिस आईडी चेक करती है तो बोला ये आईडी चेक करने का काम जो है वो आयोग का है, इलेक्शन ऑफिसर का है। हमको पहले वोट डालने के लिए जाने दीजिए। पुलिस को इस तरीके से मैनेज करके सिर्फ वोटिंग कम करना उनका मकसद है। तो हम लोग जो है पूरी धूप पर रहेंगे, इंशाल्लाह ये शिकायत भी आप लोगों की नहीं आएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन 4 दिन सब हमारे अपने हैं, जो खड़ा है वो भी मेरा है, जो नहीं खड़ा है वो भी मेरा है। इलेक्शन 4 दिन का है, आप एकदम अमन तरीके से एकदम शांति से अपने वोट का इस्तेमाल करें, किसी से झगड़ा नहीं करे, किसी से बहस नहीं करे। इसलिए ये वोट की ताकत से आपको बताना है कि हम कौन है, लड़ के नहीं बताना है, झगड़ा करके नहीं बताना है, हुज्जतबाजी करके नहीं बताना है, हमको वोट की ताकत से बताना है कि हम क्या है। और इंशाअल्लाह 5 तारीख को आप तमाम लोग जो है इन चारों निशानों पर मोहर लगाए और भारी अक्सरियत से हमको कामयाब करें। इंशाअल्लाह हम चारों लोग जो है तहसीलदार ऑफिस में ही शुक्राना नमाज पढ़ के आपको दिखाएंगे और उसके बाद अल्लाह जिसे चाहेगा उसे इज्जत देगा, जिसे चाहेगा उसे जिल्लत देगा। हमने काम किया है, हम ईमानदाराना तरीके से समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो अल्लाह हमको कभी भी रुसवा होने नहीं देगा। ये आप लोगों की दुआओं और आप लोगों की ताकत के भरोसे पर मैं ये बात कह रहा हूँ। अब हमारे बहुत ही हमारी खुशनसीबी है कि हमारे लिए, हमारे कन्वेंसिंग के लिए हमारे मालेगांव से जो सैफ न्यूज़ के एडिटर है और बड़ा इनका चैनल है जो आपके महाराष्ट्र में चलता है, वो यहाँ पर आए हैं। हम लोगों का नाम सुनकर और मैं चाहूँगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जोरदार तालियां, ये मेहमान है मालेगांव से